नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। गुलाब जी की चाय और कोरोना। आप कहेंगे कि ये क्या विषय हुआ? क्या मैं कोरोना के किसी देसी टोटके की बात कर रहा हूं, जैसा बाबा रामदेव ने कथित तौर पर कहा कि नाक में सरसों का तेल डालो तो कोरोना मर जाएगा? नहीं, मैं एक बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। अगर आप जयपुर कभी आए हों, जयपुर में अगर MI रोड गए हों, वहां पर आकाशवाणी के पास और गणपति प्लाजा के अपोजिट में गुलाब जी चाय वाला एक छोटी सी दुकान है। गुलाब जी उस दुकान को चलाते थे, कल तक चलाते थे। कल देर शाम उनकी मौत हो गई, 95 साल की उम्र थी। अब मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि उनकी चाय की दुकान पर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर उससे पहले भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर जाया करते हैं। मैं इसलिए भी गुलाब जी का जिक्र नहीं कर रहा कि उनकी दुकान पर बिस्मिल्लाह खां साहब, मशहूर शहनाई वादक, भी आया करते थे। जिक्र इसलिए हो रहा है कि पिछले 74 सालों से गुलाब जी अपनी चाय की दुकान पर सुबह 200 से लेकर 250 लोगों को, गरीबों को, भिखारियों को मुफ्त में चाय पिलाया करते थे और साथ में ब्रेड की स्लाइस, 2 स्लाइस में मक्खन डाल के दिया करते थे। दोपहर में 2 पराठे भी दिया करते थे। अब इससे कोरोना काल में भारत सरकार, राज्य सरकारें बहुत बड़ा सबक सीख सकती हैं। गुलाब जी अगर मान लीजिए औसत रूप से एक दिन में 200 लोगों को मुफ्त की चाय और ब्रेड बटर वाली स्लाइस दिया करते थे, तो महीने के 6,000 हो गए, एक साल के 72,000 हो गए और 74 साल तक वो करते रहे तो करीब करीब 55 लाख लोग। यानी गुलाब जी ने अपनी जिंदगी में 55 लाख लोगों को मुफ्त में पराठे खिलाए, मुफ्त में चाय पिलाई और मुफ्त में ब्रेड और उसमें बटर डाल के खिलाए। अब गुलाब जी सीमित कमाई वाले अगर ये काम कर सकते हैं तो भारत सरकार जो 25-26 लाख करोड़ अकेले हर तरह के टैक्स से कमाती है, वो ये काम क्यों नहीं कर सकती? वो करीब 50 करोड़ लोगों, 55 करोड़ लोग जो अभी डिस्ट्रेस में हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम क्यों नहीं कर सकती? इसमें 2 चीजें हैं बड़ी, एक किसान है, एक मजदूर। 23 करोड़ राशनधारी है, करीब 10 करोड़ लोग और हैं जो राशन चाहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। हम लॉकडाउन के 7वें हफ्ते में गुजर रहे हैं, अभी तक ये तय नहीं कर पाई हैं राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कि क्या ऐसे लोगों को राशन किस तरह मिल सकता है। कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे राजस्थान की सरकार है, उन्होंने अपनी तरफ से 5-5 किलो मुफ्त का राशन देना शुरू किया है, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई साफ निर्देश नहीं है। तो केंद्र यहाँ गुलाब जी से सीख सकता है। आपके पास 2.5 करोड़ टन के आसपास गेहूं है, 2.5 करोड़ टन के आसपास चावल है, 50 लाख टन हर महीने भोजन के अधिकार के तहत चाहिए और 10 लाख टन मान लिया जाए तो वो मिड डे मील और अंत्योदय योजना के तहत चाहिए। तो बाकी का फालतू पड़ा हुआ है। रबी का सीजन बार बार कहा जा रहा है 4 करोड़ टन करीब सरकार गेहूं खरीदेगी, 1 करोड़ टन धान चावल खरीदेगी, तो ये नया स्टॉक आ जाएगा। फिर भी आप नहीं दे पा रहे। आप गुलाब जी जैसे बड़े दिल वाले नहीं बन पा रहे, क्या किया? दूसरी बात है मजदूरों की। इस देश में लघु, मझोले और सूक्ष्म उद्योग, MSME जिसे कहा जाता है, उनकी संख्या करीब 5 करोड़ है। 11 करोड़ लोगों को यह रोजगार देते हैं। 45% जितना निर्माण सामग्री हिंदुस्तान में बनती है यही लोग बनाते हैं। 40% निर्यात यही लोग करते हैं और GDP में इनका योगदान 30%। इनको अगर किसानों को, गुलाब जी के हिसाब से सोचा जाए, किसानों को, गांव के लोगों को अगर चाय दी जाए सुबह की, तो ये लोगों का हक तो कम से कम 2 ब्रेड की जो स्लाइस है और उसमें लगा हुआ थोड़ा सा मक्खन है उस पर बनता है। ऐसे लोगों के लिए इतने बड़ा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए भी सरकार सोच नहीं पा रही है। कहा जा रहा है कि अब आएगा एक आर्थिक पैकेज, अब आएगा आर्थिक पैकेज, कब आएगा आर्थिक पैकेज, ये कुछ तय नहीं है। यकीन मान के चलिए, अगर किसान नहीं बचेगा, अगर मजदूर नहीं बचेगा, तो फिर देश कैसे बचेगा? आखिर मुकेश अंबानी को भी अपना उद्योग चलाने के लिए मजदूर ही चाहिए। ये बात कब कोई समझेगा? वो गुलाब जी का जिक्र अखबारों में भी आज हुआ है, सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो गरीबों के कल्याण का सोचते थे, अपनी तरफ से मदद करते थे। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन उसी सरकार का लोग नाम लेंगे, उसी को याद करेंगे गुलाब जी की तरह, जो गरीबों के लिए काम करे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।